10वीं कक्षा के छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे बहुपद के विषय में। आज बहुपद का एक परिचय के विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुपद की डिग्री यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। किसी व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को उसकी डिग्री कहा जाता है। उदाहरण 3x² माइनस 3y माइनस 4। यहाँ चर y है और सबसे बड़ी घात 2 है, अतः इस व्यंजक की डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 होने पर इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। उदाहरण 2, यदि x+1 कोई एक बहुपद है, या इसे चर कहेंगे, यहाँ डिग्री 1 है। डिग्री 1 होने पर इसे रेखीय बहुपद कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा, लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है। नोट, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे y एक चर है, इसका जो घात है वो 2 है और इसका घात 1 है, यह हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार उदाहरण 3, व्यंजक में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में सबसे बड़ी घात डिग्री 3 है, अतः यह एक घन बहुपद है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। बहुपद का शून्य। किसी बहुपद px के लिए वह चर का मान जो px बराबर 0 को संतुष्ट करता है उसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। मान लें px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। अब जब x -1 हो तो p-1 बराबर हम देख रहे हैं कि 0 हो रहा है। साथ ही जब x की मान 4 हो तो p4 बराबर भी हम देख रहे हैं कि यह 0 हो जा रहा है। अतः -1 और 4 बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्य है। रेखीय बहुपद का शून्य मान लें। अब हम रेखीय बहुपद का शून्य के बारे में देखेंगे। मान लें कि px बराबर ax प्लस b है। अब मान लें x बराबर k जो इस बहुपद का शून्य है, तब ax प्लस b बराबर 0। इसका अर्थ हुआ ak प्लस b बराबर 0, k बराबर माइनस b बाई ए बराबर माइनस नियत पद कांस्टेंट टर्म बटे x का गणांक, x की कोफिशिएंट। और यही होगा शून्य किसी रेखीय बहुपद के शून्य का सूत्र माइनस नियत पद बटे x का गणांक होगा।